अब चलते हैं सर्वनाम के भी पोस्टमार्टम की तरफ, तो सर्वनाम को क्लियर कर देते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? पहले तो मेरा प्रश्न आएगा, सर्वनाम के भेद होते कितने हैं? ये आप जानते हैं? मैं ये समझूंगा कि तुम लोग कम से कम हिंदी का कै ख तो जानते हो। ऐसा मत बोलना भैया मैं तो कै लिखना भी नहीं जानता, फिर तो गड़बड़ है भाई। तो सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्नवाचक होता है जी भैया, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक तो विशेषण का भेद है। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न और, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? दोनों भेद अलग बात है और सर्वनाम शब्दों की संख्या अलग बात है। तो आप बोलेंगे भैया सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है 11, और यहीं से भेद क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप होता है साथी, आप होता है, मैं तुम होता है, आप होता है, यह वह होते हैं, यह वह होते हैं, जो सो होते हैं, जो सो। ठीक है, कोई कुछ, क्या बोलेंगे? कोई और कुछ, कौन और क्या, कौन और क्या होंगे, कौन और क्या होंगे। तो 11 शब्द होते हैं। अब मुझे बताओ मैं और तुम कौन से शब्द हैं? ये भैया पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आप कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। यह वह कैसे होते हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यहीं पर 6 भेद हैं, इसीलिए 11 सर्वनाम शब्द हैं। 12 क्यों नहीं है कभी सोचो, इसीलिए नहीं है। जो और सो क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और जिसको ये याद हो गया सामने, वो सर्वनाम में कभी गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, बस पुरुषवाचक का व्याख्या और सीखनी होती है। कोई और कुछ, अनिश्चयवाचक। कुछ खाया? नहीं बाबू, कुछ नहीं खाया। ये क्या है? कुछ, अनिश्चयवाचक। कोई आया है? कौन आया है? भैया बड़े सुंदर से कपड़े पहन रखे हैं। कोई, तो कोई का मतलब पता ही नहीं है। कौन और क्या, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन आया है? क्या खाया है? क्या खाया है? ये प्रश्नवाचक। कितने हो जाएंगे दोस्त? 6 हो जाएंगे। कमाल कर दें। उत्तर प्रदेश की असली ताकत दिखा दो सही उत्तर देके, जितने भी प्रश्न आए कि हाँ ये उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, ये कोई हल्के फुल्के महारती नहीं है। तो बताएं भैया, आ जाओ अगले प्रश्न पर। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? भैया सर्वनाम के 6 भेद अभी आपने बताए, गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक क्या हो गया? अभी बताए थे मैंने कौन कौन, मैं और तुम। इसी से हमको सीखना होता है। तो पुरुषवाचक के होते हैं कितने भेद जी? भैया जी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो अन्य पुरुषवाचक होता है जी। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति की बात करता है। एक होता है साथी आपका, सॉरी, पहले उत्तम को समझाते हैं तुमको। पहले क्या? पहले उत्तम पुरुषवाचक होगा, फिर मध्यम पुरुषवाचक होगा, मध्यम पुरुषवाचक होगा, और फिर होगा अन्य पुरुषवाचक। क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में कौन आते हैं? आई और वी। अंग्रेजी वाले पढ़ते होंगे ना, मैं और हम। सबसे बड़ी दिक्कत उनको आती है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं, फिर हिंदी पढ़नी पड़ती है, दिक्कत उनको ज्यादा है। मध्यम में कौन आता है? तू, यू। और अन्य में ही सी इट दे, यह वह, ये वे, ये वे। और साथ में इन सब की कारक विभक्ति। अब मैंने तुमको टास्क दे दी कि भैया इनकी कारक विभक्ति बना के दिखाओ। सबकी कारक विभक्ति बना के दिखाओ, सबकी, सबकी कारक विभक्ति। तो मैं से जितने भी शब्द बनेंगे, मुझको, मैंने, हमसे जितने भी बनेंगे, हमको, हमसे, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, यह से, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। तो जिससे जो भी कारक विभक्ति बनेगी वो उसी के साथ आएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी नहीं भैया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं।